हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज रीजनिंग की तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट की दूसरी क्लास जो थी उसमें आपको बताया गया था सर्कल बेस्ड पे, यानी कि वृत्ताकार जो टेबल पे लोग बैठ के बातें करते हैं, तो उसमें जो लेफ्ट और राइट के बेसिस पे जो प्रश्न थे उसके हमने एग्जाम्पल्स को देखा। और आज जो क्लास है वो स्क्वायर बेसिस पे, यानी कि जो वर्गाकार रूप में लोग बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, या फिर वर्गाकार बेस पे जो प्रश्न होते हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं, पहले इसकी कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ लेते हैं, जिससे हमारे वर्गाकार बेस पे जितने भी प्रश्न होंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्गाकार बेस पर आधारित जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने के लिए आपको दो बातें ध्यान देनी आवश्यक है कि जब भी स्क्वायर में लोग बैठते हैं तो उसमें दो कंडीशन होती है। पहली तो ये कि जो ये कॉर्नर जो होता है उसको हम शीर्ष भी कहते हैं या फिर कॉर्नर भी कहा जाता है। और तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि अगर 8 व्यक्ति हैं जो कि जिसमें से 4 कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4 क्या है, बीच में बैठे हुए हैं, सेंटर में बैठे हुए हैं, ये भुजाओं के बीच में। तो जब जो कॉर्नर पे होंगे उन्हें हम कॉर्नर पे बैठा देंगे ऐसे करके। ठीक, और जो कॉर्नर जो केंद्र जो भुजाओं के बीच में बैठे हुए हैं उनको हम बीच में बैठा देंगे। ठीक है, तो ये बीच में वो लोग बैठ गए जिन्हें बीच में बैठना था। अब बात ये होती है कि अगर जितने लोग बैठे उनका मुख किस दिशा में है, वो केंद्र की दिशा में करके बैठे हुए हैं। जो केंद्र की तरफ बैठे हुए हैं, तो जितने लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे ना, उनका क्या होगा, हमारा जो राइट होगा वो उनका भी क्या होगा, राइट होगा। यानी हमारा राइट इधर है तो उनका भी राइट यही होगा, और जो लेफ्ट है उनका लेफ्ट वही होगा जो हमारा लेफ्ट है। लेकिन अगर यही कंडीशन विपरीत हो जाए अपोजिट दिशा में, यानी कि जितने लोग कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस जो है क्या है, केंद्र की बाहर की ओर हो जाए, और जितने लोग भुजाओं के बीच में बैठे हैं उनका फेस किधर हो जाए, उनका केंद्र की तरफ हो जाए। तो उस कंडीशन में सारी बातें, अब दो बातें हो गई यहाँ पे, जो केंद्र की तरफ होंगे तो उनका तो राइट, हमारा राइट उनका राइट, और जो हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट, दाएं बाएं। और लेकिन जो केंद्र की तरफ जो बाहर की तरफ मुख किए हैं, अब उस कंडीशन में यहाँ पे इनका राइट और हमारा लेफ्ट दोनों बराबर ही था ना, उनका राइट हमारा राइट, उनका लेफ्ट हमारा लेफ्ट। लेकिन जो अब बाहर की तरफ मुख किए हैं वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो राइट हमारा होगा उनका क्या हो जाएगा, उनका लेफ्ट, और जो हमारा लेफ्ट वो उनका वो राइट होगा। क्योंकि देखिए जब भी एरो होता है, एरो आपके डायरेक्शन बताती है कि किस दिशा में उनका मुख है और किस दिशा में मुख नहीं है। तो जब लोग केंद्र की बाहर की ओर होते हैं तो हमारे अपोजिट उनका डायरेक्शन होता है, जो हमारा राइट होता है उनका लेफ्ट होता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है उनका राइट होता है। लेकिन जब सेंटर की तरफ उनका फेस होता है, मुख उनका केंद्र की ओर हो, तो उस समय हमारा राइट ही उनका राइट होगा और हमारा लेफ्ट ही उनका लेफ्ट होता है। ठीक, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान दीजिए। जैसे कहा जाए ए बी के दाएं बैठा हुआ है, ए बी के दाएं बैठा हुआ है, जो बी के सी के बाएं है। जो होता है वहां पे वो किसको इंडिकेट करता है। जैसे कि देखा जाए कि जो कंजक्शन कहलाता है इंग्लिश में, ठीक है, कंजक्शन को हिंदी में कहा तो संयोजक कहा जाता है, जो दो वाक्यों को जोड़ता है, दो बातों को जोड़ता है। इंग्लिश में अगर बात करें कि बट मीन्स क्या होता है, लेकिन होता है, बट मीन्स लेकिन। लेकिन को हिंदी में 2-3 और शब्द से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किंतु, पढ़े होंगे किंतु। राम अमीर है किंतु वो बहुत परेशान रहता है। किंतु के अलावा एक और शब्द मिलता है आपको, परंतु। राम बीमार है परंतु वो स्कूल गया। ठीक है, तो 3 शब्द है, लेकिन, किंतु, परंतु। ये तीनों जो शब्द होते हैं वो बट ही कहलाते हैं इंग्लिश में, बट। और 2 और 3 शब्द जो होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, जो, जैसे कि वो राम अमीर है जो आपके पड़ोसी है। ठीक है, जो आपका पड़ोसी है वो क्या है, वो राम है, वो अमीर है। तो जो जोड़ा एक कंजक्शन का काम किया है। जो के अलावा होता है जिसका। ठीक है, मैं राम को जानता हूं जिसका भाई श्याम है, तो जिसका भी क्या हुआ, कंजक्शन का काम किया। और एक होता है उसका।
राम बीमार है, उसके पिता का नाम अमीर, मान लीजिए कोई उसके पिता का नाम राजा दशरथ था, ठीक है। तो राम बीमार था और उसके पिता का नाम क्या था, राजा दशरथ था। तो ये भी कंजक्शन के काम करते हैं, जो को इंग्लिश में कहा जाता है हु, जिसका को भी हुई कहा जाएगा, उसका हिज मिस उसका होता है। तो ये मिला आपको कंजक्शन। ये जो तीनों कंजक्शन होते हैं ये फर्स्ट पर्सन के लिए कहा जाता है। जो भी फर्स्ट पर्सन होगा जिसकी बात की गई है सेंटेंस में, फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। और ये जो होता है वो सेकेंड पर्सन के लिए होता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम व्यक्ति, और ये जो होता है द्वितीय व्यक्ति, ठीक है। देखिए जैसे कहा जाए ए बी के बाएं है लेकिन सी के सामने है। बात समझिएगा, ए बी के बाएं है, बी के बाएं कौन बैठा है, बी के बाएं यानी कि लेफ्ट कौन बैठा है, ए बैठा है। बी जो है वो ए के बाएं, जो ए है वो बी के बाएं बैठा हुआ है। तो ये बात किसके लिए कही गई है, ए के लिए कही गई है। यानी कि ए जो है वो बी के क्या कहां बैठा है, बाएं बैठा है। तो सारी बात ए के लिए कही गई। लेकिन सी के सामने है। तो जो लेकिन कंजक्शन जो मिला वो किसके लिए मिला, फर्स्ट के लिए। लेकिन सी के सामने है, तो सी के सामने मान लीजिए यहां पे हम उसको बैठा दिए, या फिर सी के सामने को हटा के हम दाएं कर देते हैं, दाएं। तो सी के दाएं है, तो सी यहां पे आ गया उसके दाएं, राइट। यहां से हो गया लेफ्ट। तो देखिए बात समझिएगा, ए जो है बी के बाएं है, तो बी के बाएं तो हमने ए को बैठाया, लेकिन सी के दाएं। तो दोनों बात किसके लिए कही गई, पहले व्यक्ति के लिए कही गई। तो जो लेकिन कंजक्शन मिला, यहां पे अगर किंतु भी रहा होता तो भी वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता, और इसके अलावा यदि परंतु होता, परंतु, लेकिन किंतु परंतु, ऐसे ए बी के बाएं है परंतु सी के दाएं है, तो परंतु की कंडीशन में भी वो ए के लिए ही कही गई होती है, ठीक है। जब भी ये तीन कंजक्शन मिलेंगे, लेकिन किंतु परंतु या इंग्लिश में बट, तो किसके लिए होगा, प्रथम व्यक्ति के लिए होगा। इसलिए प्रथम व्यक्ति के लिए दोनों सेंटेंस का यूज करिएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिएगा, ए बी के बाएं है, ठीक है, जो सी के बाएं है। ए बी के बाएं है जो सी के बाएं है, बात समझिएगा। तो यहां पे जो होता है, ए जो है बी के बाएं है, तो हम ए को करेंगे बी के बाएं, तो बी को यहां पे कर दिए, तो बी के बाएं तो ए आ गया। ए जो है बी के बाएं है, तो ए जो बी के बाएं तो आ गया, लेफ्ट में आ गया। लेकिन देखिएगा जो कंजक्शन मिल रहा है, जो सी के बाएं है, जो सी के बाएं है, तो जो कंजक्शन मिला वो सेकेंड पर्सन के लिए मिला। जैसे कि ए जो है वो बी के बाएं है, लेकिन सी के, जो क्या है, जो सी के बाएं है, तो जो सी के बाएं कौन है, बी। तो जो सी के बाएं है बी, उसके बाएं कौन बैठ गया, ए बैठ गया। तो ये होता है, यानी जो या रहे, या फिर जिसके बाएं सी है, जिसके या जिसका, बात एक ही होता है, जिसके या जिसका। तो यहां पे भी क्या होता है, सेकेंड पर्सन के लिए सेंटेंस कहा जाता है। तो ये कंजक्शन को ध्यान में रखिएगा, जहां पे ये मिले उसको समझिए कि सेकेंड के लिए कहा जा रहा है, और जहां पे ये कंजक्शन मिले वहां पे समझिएगा फर्स्ट वाले की बात हो रही है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने आज की जो टॉपिक है, स्क्वायर पे आधारित प्रश्न, जो कि एग्जाम्स में तो 3 टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। 3 में से एक प्रश्न जरूर होगा, या तो आपके रो बेसिस पे हो, पंक्ति पर आधारित हो, या आपके वृत्ताकार टेबल पर आधारित हो, या स्क्वायर बेसिस पे आधारित हो। 3 के अलावा कोई चौथा आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछेगा। कभी भी पूछेगा तो 3 ही पूछेगा, कभी कभार अगर आ जाए तो आ जाए, वरना आता नहीं है। यही 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, ठीक है। तो टाइप थर्ड स्क्वायर, जिसको कहते हैं वर्ग पर आधारित प्रश्न, वर्ग पर
आधारित, ठीक है, प्रश्न, स्क्वायर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसके जो प्रश्न हैं वो अभी इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो हमारे अभी स्क्रीन पे होंगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन देखिएगा, वर्ग का जो होता है या फिर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर जो होता है, आयत होता है, उसके जो प्रश्न होते हैं काफी लंबे होते हैं, क्योंकि उसकी जो कंडीशन होती है ना, अब वो 8 लोगों को दिखानी होती है। 8 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उनकी कंडीशन उतनी अधिक होगी। अब इसमें देखिए कि टाइप जो थर्ड है, स्क्वायर के बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन नोट किया। इस पे देखिएगा, इसमें क्या है कि 8 व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है, 8 व्यक्ति कौन कौन है, ABCDEFGH, 8 व्यक्ति हैं ABCDEFGH जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, जिनमें 4 वर्ग के कोनों पर तथा 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तो बात समझिएगा, यहां पे जो कंडीशन है वो समझने के लिए पहले डायग्राम को समझिए। इसमें 4 व्यक्ति कोनों पर बैठे हुए हैं, 8 व्यक्ति में जो 4 किधर है, कोनों पर बैठे हुए हैं, और जो 4 हैं वो भुजाओं के मध्य में बैठे हुए हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जो कोनों पर बैठे हैं उनका मुंह किधर है, बाहर की ओर है। जो कोने पे बैठे उनका मुंह किधर है, बाहर की ओर है, तो बाहर की तरफ कर दीजिए। और तथा जो मध्य में बैठे उनका मुंह अंदर की ओर है, तो उनका मुंह कर दीजिए किधर, अंदर की ओर। अब यहां पे एक बात समझनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि जो भी अंदर की ओर मुख करेगा यानी वो हमारी दिशा में होगा, और जो भी जब मुख अंदर की होता है उसका राइट हमारा राइट होता है, और उसका लेफ्ट जो होता है वो हमारा लेफ्ट होता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। जितने लोग अंदर की ओर मुख किए हैं उनका राइट हमारा राइट होगा, और हमारा जो लेफ्ट होगा उनका लेफ्ट होगा। लेकिन जितने लोग बाहर की ओर मुख किए हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, यानी जो हमारा राइट होता है वो उनका लेफ्ट बन जाता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है उनका राइट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे ये बाहर की ओर है तो इसका राइट किधर होगा, राइट अपोजिट हो गया, और लेफ्ट इधर हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या किया है, बाहर की तरफ मुख किया है। बात समझ में आई। जब ये बाहर की तरफ मुख किए हैं तो इनकी जो डायरेक्शन होगी हमारे अपोजिट, यहाँ पे हमारा राइट है तो इनका यहाँ पे लेफ्ट होगा, और यहाँ पे हमारा लेफ्ट है तो इनका यहाँ पे राइट होगा। क्यों, क्योंकि ये स्थिति बन जाती है, हमारी जब राइट है तो ये, तो इनका जब राइट घूमेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाता है। ठीक है, तो ये था 2 बात समझिएगा। अब चलते हैं इनकी कंडीशन की तरफ, पढ़ते हैं और बनाते चलते हैं। एक और बात, अब आपने एक डायग्राम बना लिया तो इसका अगर एक कॉपी डायग्राम आप बना ले यहाँ पे, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा कि यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं कई बार ऐसी होती है कि एक कंडीशन 2 जगह अप्लाई होने लगती है। तो यहाँ पे हम 2 डायग्राम बनाएंगे, दोनों कंडीशन को फुलफिल कराएंगे, और जहां पे कंडीशन गलत होगी उस डायग्राम को हम गलत कर देंगे, और जो सही डायग्राम होगा वही हमारा आंसर को बताएगा। तो ठीक है, हम एक डायग्राम यहाँ पर भी कॉपी कर ही देते हैं। ठीक, ये हो गया, जो बाहर की ओर है उनका बाहर की तरफ मुख कर देते हैं, और जो अंदर की तरफ उनका अंदर की तरफ कर दिया जाए, ये हो गया। ठीक, अब कंडीशन पढ़ते हैं। जी का मुंह केंद्र की ओर है, पहली कंडीशन, जी का मुंह केंद्र की ओर है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, यहां से। क्यों, क्योंकि केंद्र की ओर 4 मुंह किए, 1 2 3 4, और स्टार्टिंग यहां से करेंगे तो फायदा क्या होगा कि हमारा यहाँ पे राइट है तो इसका भी राइट होगा। अब ऊपर से जो नीचे देख रहा है उसके लिए हमें घूमना पड़ेगा और अपोजिट देखना पड़ेगा। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं जी से। जी का मुंह केंद्र की ओर, तो हमने उसका मुंह केंद्र की ओर कर दिया, यहां पर भी हमने वो डायग्राम बना दिया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, जिसका जो मिला वो किसके लिए होता है, तो जिसका जो होता है वो जी के लिए होता है। यहाँ पे तो 2 लोग है ही नहीं, तो जो है उसी के लिए होगा। जिसके दाएं को तीसरा डी है, तो जी जब यहां पे है तो दाएं यानी इसका राइट हमारा राइट, तो 1 2 3, दाएं को तीसरा कौन है, डी है, तो डी यहां पे हो गया, हमने डी को भी बना दिया। फिर क्या कह रहा है, ई जो है सी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, और सी का मुंह बाहर की ओर है। सी का मुंह किधर है, बाहर की ओर है, और सी के बाएं को तीसरे स्थान पे ई बैठाना है हमको। ठीक है, तो सी का मुंह बाहर की ओर है। सी अगर हम यहां पे बैठाते हैं, बात समझिएगा, सी यदि हम यहां पे बैठाते हैं तो बाएं, सी का बाएं यानी हमारा अपोजिट, हमारा राइट इधर है तो सी का राइट किधर होगा, सी का राइट इधर होगा, और सी का जो राइट होगा वो इधर होगा, और लेफ्ट किधर होगा, इधर। बात समझिएगा, एक सेकेंड समझिए।
हमारा राइट किधर है, हमारा जिस दिशा में राइट है उसका उधर लेफ्ट होगा। तो इस कंडीशन में सी का बायां जो है, सी का बायां देखिए हम बाहर की ओर मुंह कर लिए हैं, तो हमारा बायां इधर चलाया और दायां इधर चलाया। लेफ्ट हमारा ये है तो लेफ्ट ये रहा और राइट ये रहा। बात समझ में आई? इसी को हम बाएं भी कहते हैं, बाएं कहते हैं। तो बात समझिएगा, सी के बाएं को तीसरा, सी अगर यहां पे हम बैठाएं तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे हमको किसे बैठाना, सी के बाएं को तीसरे ई बैठाना है हमें। लेकिन सी के बाएं को तो पहले से जी बैठा है, इसलिए सी यहां पे नहीं बैठ सकता, सी यहां पे नहीं बैठ सकता, यहां पे इसकी प्लेसिंग गलत होगी। अब बचा कितनी, 1 2 प्लेसेस के लिए बचा। तो हम सी को यहां बैठा सकते हैं क्योंकि यहां पे 1 2 3 बाएं को तीसरे स्थान पे इसको मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए अगर हम सी को यहाँ पे बैठा दें तो इसको भी 1 2 3 यहाँ पे भी इसको प्लेसिंग मिल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग ई यहाँ पे जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ई कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, क्योंकि बाएं को तीसरा 1 2 3 यहां से 1 2 3 हमने बैठा दिया, दोनों कंडीशन फुलफिल हुई। अब देखिए यहां तक तो हो गया, सी का मुंह बाहर की ओर है और ई जो है सी के बाएं को तीसरा। अब आगे देखते हैं, ई और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ई और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो ई यहां पे है, अगर हम एफ को यहां पे बैठाते हैं, बात समझिएगा, ई यदि यहां है और एफ को यहां बैठा तो उसके बीच में एक व्यक्ति हो गया, ठीक। लेकिन यहां पे ई है और यहां पे एफ को बैठाएंगे तो भी एक व्यक्ति तो हो जाएगा, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, एफ सी के बगल में नहीं है। तो यदि एफ यहां पे है तो सी कहां है, सी यहां पे है, तो ठीक है, बगल में तो नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए एफ जो है वो सी के बगल में है, तो यहां पे ये कंडीशन गलत हो गई, एफ को हम यहां पे नहीं बैठा सकते। तो यहां से तो कंडीशन गलत हो गई एफ वाली, यानी ये कंडीशन हमारी सही हो रही है क्योंकि एफ के बगल में सी नहीं होना चाहिए, तो एफ के बगल में सी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम एफ को बैठाएं तो उसके बगल में सी हो जा रहा है। तो यहां से ये वाला डायग्राम हमारा कहां जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अब जो काम करना है हमको इस डायग्राम के ऊपर करना है। चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहा है। एफ सी के बगल में नहीं है तो एफ हमारा यहाँ पे बैठ गया, क्योंकि एफ और ई के बीच में एक व्यक्ति थे और एफ सी के बगल में नहीं थे। तो एफ के लिए केवल एक ही स्थान है, वो यहाँ पे है, क्योंकि एफ और ई के बीच में एक व्यक्ति सिर्फ यहीं पे होगा और यहाँ पे एफ बैठ गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, एच का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, यानी बीच में होगा, केंद्र की ओर मुख एच का नहीं होना चाहिए। तो एच या तो हमारा यहाँ पे अब होगा या तो यहाँ पे होगा, क्योंकि केंद्र की ओर मुख नहीं है तो बाहर की ओर होगा। तो बाहर की ओर तो दो लोग बैठ चुके हैं, तो एच या तो यहाँ बैठे या तो यहाँ बैठे। तो चलिए हमने एच को यहाँ भी बैठा दिया और एच को यहाँ भी बैठा दिया, ठीक। देखते हैं कहाँ बैठता है। ए एफ के बगल में नहीं है। अब ए एफ के बगल में नहीं है तो ए के लिए अब जगह कहां बची, ए एफ के बगल में नहीं होना चाहिए। तो यदि हम ए एफ के बगल में नहीं है तो हम यदि हम ए को कोई स्टेटमेंट छूट तो नहीं रहा ना, एच का मुंह केंद्र की ओर है, एच का मुंह केंद्र की ओर है, देखिए मिस्टेक हुई है, एच का मुंह केंद्र की ओर है तो हम तो बाहर की तरफ एच को बैठा है ना, एच का मुंह केंद्र की ओर। तो बात समझिएगा, जी बैठ चुका है, एफ बैठ चुका है, ई बैठ चुका है, तो बचा कौन, एच बचा, जो कि एक ही स्थान उसको बचा रहा है केंद्र की ओर मुख करने के लिए। बाहर की तरफ ये तो है ना, केंद्र की ओर तो मुख है नहीं, एच का मुख किधर है, अंदर की ओर है, तो हमने इसको अंदर की ओर बैठा दिया, ठीक। अब लास्ट कंडीशन देखिए, ए और एफ बगल में नहीं है। अब दो ही स्थान बचा ए के लिए, ये यहां तो यहां बैठे या तो यहां बैठे, लेकिन ए को यहां पे बैठाएंगे तो ये एफ के बगल में हो जा रहा है, लेकिन एफ जो है वो ए के बगल में नहीं है। तो ए जो है वो एफ के बगल में नहीं हो तो ए कहां होगा, यहां पे होगा, तो यहां पे तो होगा नहीं। अब बचा कौन, तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी बच रहा है क्या, सब लोग हो गए, ए हो गया, बी बच रहा है, अभी तक बी को कोई प्लेसिंग नहीं मिली, तो बी जो बचा उसको यहाँ पे बैठा देंगे। सारी कंडीशन फुलफिल हुई। अब यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है। और जब डायग्राम आपका बन गया तो समझिए कि सारे प्रश्न हल हो गए। एक बार मिला लिया जाए, 8 व्यक्ति हैं जो कि 4 बाहर की ओर मुख किए और 4 अंदर की ओर मुख किए हैं, ठीक है। जी का मुंह केंद्र की ओर है तो जी हमारा यहाँ पर था, जी का मुंह केंद्र की ओर है, गुड, बढ़िया है। फिर जिसके दाएं तीसरे स्थान पे डी है तो दाएं देखिए राइट, 1 2 3 राइट पे डी है, बहुत बढ़िया। ई सी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, ई जो है
कहाँ है? ई यहाँ पे है, जो सी के बाएं को तीसरे स्थान पे है। सी यहाँ तो बाएं को तीसरा, 1 2 3। हम क्यों जी के लिए भी राइट भी इधर लिए और सी के लिए लेफ्ट इधर ले रहे हैं, क्योंकि सी जो है बाहर की ओर है, ठीक है ना। और जिसका जो बाहर होता है वो हमारे राइट के अपोजिट उसका राइट होता है। तो सी के बाएं को तीसरा ई हो गया, बढ़िया है, सही है। इसके बाद अगले कंडीशन, बाएं और सी का मुंह बाहर की ओर है, सी का मुंह बाहर की ओर भी है, अच्छी बात है। ई और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ई और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, सही है। और इसके बाद क्या, एफ सी के बगल में नहीं है, एफ जो है वो सी के बगल में नहीं है, कहां, बहुत दूर है, सही है। एच का मुंह केंद्र की ओर है, तो एच का मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है, ठीक है। और ए एफ के बगल में नहीं है, ए जो है वो एफ के बगल में नहीं है, बच गया बी, बी को हमने बैठा दिया, सारी कंडीशन फुलफिल हुई। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, पढ़िएगा पहला प्रश्न। ई के बाएं को दूसरा कौन है? ई कहां है? ई आपका यहाँ पे बाएं दूसरा, ई जो है केंद्र की ओर मुख किया, तो इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर, तो लेफ्ट दूसरे स्थान पे, तो लेफ्ट, लेफ्ट देखिए ई का लेफ्ट 1 2 कौन है भाई? जी है। ई के बाएं को दूसरा कौन है? जी है, यहां पे ऑप्शन जी होगा, देखिएगा। ई के बाएं को दूसरा 1 2 कौन है? जी है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका ऑप्शन होगा थर्ड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सी के विकर्ण पर कौन बैठा है? सी यहां पे है, तो इसके विकर्ण, विकर्ण इसको कहते हैं भाई, विकर्ण कौन बैठा है? तो सी के विकर्ण पर कौन बैठा है? डी बैठा है, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी कहना है कि बी के दाएं को दूसरा कौन है या तीसरा कौन है? तो बी यहां पे है, इसका जो राइट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, हमारे अपोजिट, यानी इधर उसका राइट होगा, तो इसका राइट 1 2 3 जी हो जाएगा। बी के राइट थर्ड पे कौन होगा? जी होगा। फिर अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए बी के विकर्ण पर कौन बैठा है, तो बी के विकर्ण पे कौन बैठा है? ए बैठा है, ठीक है। ई के सामने कौन बैठा है? एच बैठा है। तो यही सब प्रश्न होते हैं। ई के सामने कौन बैठा है? जी के सामने कौन बैठा है? एफ बैठा है। एफ के लेफ्ट कौन बैठा है? तो एफ, ए का लेफ्ट कौन होगा? ए का लेफ्ट होगा इधर, डी बैठा है। तो ये सारे प्रश्न होते हैं। अगर आपका डायग्राम एक बार बन गया तो 50 प्रश्न होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन डायग्राम अगर सही से बने तब। तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल है, स्क्वायर पर आधारित है, ठीक है। तो यहां से सिटिंग अरेंजमेंट की तीनों टॉपिक कवर होती है। पहले टॉपिक पंक्ति के आधार पे, दूसरी टॉपिक जो थी वृत्ताकार टेबल के आधार पे, और जो तीसरी टॉपिक थी आज की वर्गाकार सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि वर्गाकार जब लोग बैठते हैं तो उसके बेसिस पे थी क्लास, ठीक है। तो यहां से सिटिंग अरेंजमेंट आपकी क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। धन्यवाद।